ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी संत्री जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आप विश्व किशोर भाऊ की लौकिक युगल अर्थात धर्मपत्नी थी। आप बहुत सरल स्वभाव की थी, बहुत मिलनसार थी। आपको दिव्य दृष्टि का बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ था। शिव बाबा से जब भी कोई संदेश व श्रीमत लेनी होती थी तो बाबा संतरी दादी को ही वतन में बाबा के पास भेजते। संतरी दादी यज्ञ का पूरा स्टॉक, वस्त्रों आदि का स्टोर संभालती। बाबा उन्हें बहुत प्यार से संतरू कहकर पुकारते। आपने कुछ समय कोलकाता में भी दादी निर्मल शांता जी के साथ रहकर सेवाएं दी। आपको जैसे ट्रांस में जाने का अभ्यास था, वैसे ही अचानक मधुबन में ही 13 दिसंबर 1990 को रात में सोए सोए अव्यक्त वतनवासी बन गई। दादी संतरी अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती है। मेरा संतरी नाम बाबा ने रखा। लौकिक में मेरा नाम सावित्री था। छोटेपन में हम बहुत लाल थी। यज्ञ स्थापना की शुरू में हैदराबाद में ओम निवास में हम ध्यान में चली गई थी। ध्यान में श्री कृष्ण को देख रही थी और नैनों से जल टपक रहा था। बाबा ने देखकर कहा, यह तो जैसे लाल लाल संतरे का जूस निकल रहा है। उसी समय से बाबा ने मुझे संतरू बेटा कहना चालू किया। इस प्रकार संतरी नाम बाबा से मिला। अव्यक्ता नाम मिला निर्मल इंद्रा, पर उस नाम से मुझे कोई नहीं जानता। मुझे कोई बंधन नहीं था। बाबा के साथ मेरा लौकिक संबंध ससुर का था। बाबा का एक बड़ा भाई था, उसने शरीर छोड़ दिया था। उसकी युगल थी घर में सबसे बड़ी। सभी भाई उसी को मानते थे। विश्व किशोर उन्हीं का बेटा था। मेरी वो सास थी। विश्व किशोर 15 वर्ष की आयु से बाबा के साथ रहता था। मेरी जब शादी हुई वो बाबा के पास कोलकाता में था। मैं भी शादी होकर कोलकाता में आई। सिंध हैदराबाद में रही ही नहीं। कोलकाता में नीचे गद्दी थी, ऊपर मकान था। मैं बाबा के साथ ही उस मकान में रहती थी। विश्व किशोर ने सदा बाबा को हाँ जी कह रिगाड़ दिया, तो मैं भी उसी रीति से चल पड़ी। मैं छोटी थी। बाबा मेरे को बच्ची समझ के चलता था, बहू नहीं समझा। बहू तो अदब से चले, घूंघट करे, यह नहीं। मैं तो चुनरी ओढ़ती थी। बाबा उसे भी उतार देते थे। कहते थे, यह अभी छोटी है, यह बंधन क्यों रखा है। बाबा ने कहा, जैसे पुट्टू जैसे पालू वैसे ये। यह बाप को छोड़ाई तो हमारी हो गई ना। तो बाबा ने मेरी पालना इस रीति से की। मैं भी बाबा के साथ इसी रीति से चली। मेरे को कोई बंधन नहीं था। सुबह में बाबा को भजन सुनाती थी। घर में भक्ति बहुत थी। हम भक्ति में ही रहते थे। मैं छोटी थी। बाबा मुझे कहते थे, सुबह में गीत गाओ। जसोदा मैया 3 बजे उठकर माला फेरती थी। मैं बाबा के पास चली जाती थी। पुट्टू होती थी। हम सब एक ही खटिया पर बैठ जाते थे। बाबा कहते थे, गीत गाओ। मैं ब्रह्मानंद की पोथी का एक गीत रोज़ याद करती थी और बाबा को सुनाती थी। बाबा को अच्छा लगता था। फिर बाबा हॉकी लेकर बाहर घूमने चले जाते थे। हम लोग पीछे जाते थे और झाड़ के नीचे बैठकर गीता पढ़ते थे। जब बाबा लौटते थे हॉकी खेल के तो गेंद फेंकते थे। कहते थे, दौड़ो दौड़ो। इस प्रकार हमको खेल कराते थे। फिर हम इकट्ठे चले आते थे। 7 बजे हमको लेने के लिए गाड़ी आती थी। मुझे बाबा विशेष लगते थे। मैं पूजा करती थी जैसे कि जसोदा मैया करती थी। हम लोग कहीं नहीं जाते थे। घर में मंदिर था।
जब ज्ञान में आए, ध्यान में गए, तब कई बातें स्पष्ट हुई। परंतु बाबा विशेष है, यह फीलिंग पहले से ही आती थी। जो बाबा बोले उसे राइट समझ कदम कदम चलती थी। मैं 15 वर्ष की आई थी। मेरे मन में आता था मैं बाबा की सेवा करूं। बाबा आते थे, स्नान करते थे, खाना खाते थे। खाना तो नौकर खिलाते थे। मैं बाबा के आगे खड़ी हो जाती थी। 11 बजे नीचे दुकान पर जाते थे। जाते समय बाबा जूते पहनते थे, घर में खड़ाऊ पहनते थे। जब बाबा जाते थे, मैं इलायची हाथ में देती थी। विश्वास का गुण। विश्व किशोर तो बाबा के संग संग रहता था। बाबा की दुकान चलाता था। बाबा शाम को 5 बजे दुकान से चले जाते थे हॉकी लेकर मैच खेलने। बाबा को हॉकी का शौक था। जब भी बाबा दुकान से ऊपर आते थे, ऐसे ही नौकरों के भरोसे सब छोड़कर आते थे। दरबान ही बंद करते थे। इस प्रकार कभी चोरी भी नहीं देखी। बाबा सब पर विश्वास करते थे। बाबा नौकरों पर जितना विश्वास करते थे, उतनी ही उनकी पालना करते थे। उसके परिवार की देखभाल करते थे ताकि वो चोरी ना करे। तिजोरी में सब जेवर भरे रहते थे, लेकिन बाबा पूजा में निश्चिंत होकर बैठता था। कोई भी संकल्प नहीं चलता था कि ये चोर है या अलमारी खुली है। इस कारण बुद्धि हल्की रहती थी। फिर 7 बजे दुकान पर आते थे। बाजार में सभी से मिलजुल कर फिर घर आ जाते थे। फिर घर के मंदिर में आरती होती थी। उस समय तक सब पहुंच जाते थे। मेरी खटिया के आगे बाबा का चित्र लगा रहता था। विश्व किशोर की खटिया के आगे श्री कृष्ण का चित्र लगा रहता था। सुबह उठ पहले बाबा का चित्र दिखती थी। उससे फीलिंग आती थी कोई चीज़ मुझे मिल रही है, सूक्ष्म में, जिसे मैं पकड़ती रही। मैंने यह बात किसी को सुनाई नहीं, पर महसूस करती थी। आगे अपने अनुभवों में दादी संतरी जी कहती है, सहनशीलता की शिक्षा। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात